किसी पिटी मोहब्बत एक कमर्शियल प्ले नहीं है, वो एक सैटायर है। तो इस वजह से मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि सबको समझ आए। हर एपिसोड में छुपे हुए मैसेजेस हैं। जिन लोगों को समझ आ गई तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ आई इट्स ओके, क्योंकि मुझे तारीफ़ें भी सुनने को मिल रही हैं और मुझे पता है हम सब ने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है इस ड्रामे में। तो हम लोग सब खुश हैं अपनी मेहनत देखकर, क्योंकि हमें पता है हमने एक अच्छी चीज़ बनाई है। ज़्यादा फिल्मी ना हो। ऐसी तैयार रहा करो ना हमेशा मेरे लिए। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना मेकअप करके ऐसे कपड़े पहन के बस बैठी रहूँ। भाई ये सब चीज़ें ना ड्रामा में अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने कहा कि मुनफरिद किरदार है, पहली शादी, दूसरी शादी और अब तीसरी शादी एक खातून की, वो तो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है स्मॉल स्क्रीन पर। जब स्क्रिप्ट आई, आपने अपना किरदार देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं फ़ौरन से मान गई थी, मुझे फ़ौरन से राज़ी हो गई। मुझे कोई सेकंड थॉट थी नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि ये ज़रा एक एक्सपेरिमेंट है ये ड्रामा। तो ये भी कहा गया था रिस्क है तो आप सोच लें, और मैंने कहा भाई कर लेते हैं, क्योंकि इन दी एंड आखिर में ये एक अच्छा ही एक मैसेज ये ड्रामा दे रहा है। बिकॉज दो शादियां या 3 शादियां ये अभी तक हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। तो उसके अलावा भी ये बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है हमारे मुल्क में जो हो रही हैं, हरासमेंट और औरतों के लिए इस माशरे में कितना मुश्किल होता है काम करना, उन चीज़ों को भी हाईलाइट करी। और सामिया मुझे लगता है औरतों के दिमाग की आवाज़ है कि आप किसी अजीब सी सिचुएशन में हो, आपके जो दिमाग में बातें हो रही थी सामिया की बस ज़ुबान पे होती है। आपने रिस्क और एक्सपेरिमेंट की बात की, तो कितना कहेंगी आप रिस्क लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए? हाउ विलिंग यू आर? आई एम विलिंग ऑफ कोर्स। मुझे बस ये होता है कि मैं ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर अपना किरदार निभाऊं। ज़्यादा बोल्ड मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे है कि मैं लोगों के लिए बस एक अच्छा मैसेज, जो मेरा कोई भी ड्रामा हो एंड में उनको बस एक अच्छा मैसेज मिले, तो ये मेरे लिए है। आई एम डाउन, मुझे कोई मसला नहीं एक्सपेरिमेंट से। सो हेट कमेंट्स हो या फीडबैक हो या सोशल मीडिया हो, ये वाली चीज़ें जो हैं इनको आप कितना मद्देनज़र रखती हैं वाइल चूजिंग अ कैरेक्टर? मैं सबसे पहले तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो मैं खुद जिस चीज़ पर यकीन रखती हूँ, मैं उसको सबसे ऊपर रखती हूँ। उसको देखकर ही मैं स्क्रिप्ट चूज़ करती हूँ। दूसरा तो ये सोशल मीडिया, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ सोशल मीडिया को। ये जो रेस है कि आपने अपलोड करना है, आपने ये अपडेट करना है लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं वैसे बहुत बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। मैं अपने घर में अपने कमरे से निकलती नहीं हूँ, मैं इतनी प्राइवेट हूँ। मुझे बस अपने ही बबल में रहने का शौक़ है। तो ये मुझे अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उसको समझने के लिए। बट जहाँ तक स्क्रिप्ट्स की बात है, मैं सोशल मीडिया से नहीं कनेक्ट करती, वो बस मेरे दिल की आवाज़ होती है। सोशल मीडिया की आपने बात की, हमने भी नोट किया है कि आप काफ़ी एक्टिव नहीं होती हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसे, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू एज एक्टर, और उसमें इस तरह एक्टिव ना होना कि मुश्किल है समझना। आपको लगता है ये एक नेसेसिटी बन गया है अब? अफसोस है, लेकिन हाँ बन तो चुका है काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों, लेकिन है ये पार्ट बन चुका है हमारे। अब देखें ना, वेब शोज़ कितने अब आजकल देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे कितनी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट जो है ना, वो अब मुझे लगता है टीवी से भी ऊपर चला गया है। लेकिन जी बिल्कुल ये है, नेसेसिटी तो है। सजा इसलिए कबूल है क्योंकि आप मुझसे ताकत में और रुतबे में बड़े हैं और मैं आपके सामने कमजोर हूं, इसलिए जो करना आप कर ले मेरे साथ। खुद परस्त में आपका एक बहुत एक बेबाक लड़की का कैरेक्टर था, लेकिन फिर कैसा है नसीबा में हमने एक बिल्कुल सप्रेसिव लड़की भी देखी। तो आप बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ पब्लिक फिगर, कैसे विमेन रिप्रेजेंटेशन को देखती हैं कि क्या उसमें आप रोल प्ले करना चाहेंगी स्मॉल स्क्रीन पर? मैं खुद परस्त तक तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि खुद परस्त में के वक्त मैं बहुत न्यू थी।
वो मेरा आई थिंक तीसरा ड्रामा था। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक्टर्स पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे एक एक्ट्रेस करो। लेकिन खुद परस में भी उस वक्त जो मेरा किरदार था उसके साथ जो उसने ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, जितने लोगों की उसने दिल आज़ारी की है, आखिर में उसी के साथ उसको सज़ा मिल जाती है उसकी। तो ये एक अच्छा हो गया। लेकिन खुद कैसा है नसीबा, जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये चीज़ें, ये बहुत होता है हमारी औरतों के साथ कि बाहर के मुल्क रिश्ता हो गया और फिर वहाँ जाकर उनको मसले मसाइल को फेस करने पड़े। तो मुझे कैसे नसीबा के बाद ये मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ जो है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को ये दिखाएं, उनको सिखाएं कि ये चीज़ें होती हैं। सो आपने अपना डेब्यू फिल्म से किया और फिर टीवी पे ड्रामे किए, जो कि अमूमन होता नहीं है, ज़्यादातर लोग टीवी से फिल्म पे स्विच करते हैं। तो आप कैसे देखती हैं अपने करियर पाथ को? डिड इट वर्क वेल फॉर यू? I guess I did, and it did because मैं अब मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हिट हो या फ्लॉप हो, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता क्राइटेरिया क्या है हिट होने का ड्रामे का। लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए मुझे ड्रामे करने की ज़रूरत है। और अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ फिल्म के लिए। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे अपने क्राफ्ट को मज़ीद बेहतर करना है, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो इस वजह से मैंने ड्रामे किए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए सब कुछ करना चाहिए। कमर्शियल्स भी किए, मॉडलिंग भी की, फिल्म भी कर ली, फिर ड्रामे ही रहते थे तो शुरू किया और फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि आप अंडररेटेड हैं। मैंने आपका काम देखा है एंड यू नो यू आर टैलेंटेड। डू यू थिंक ऐसा है, और है तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, एंड थैंक यू तारीफ़ के लिए। लेकिन है, और आई थिंक ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है, हर फील्ड में होता है। सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे मुझसे बेहतर काफ़ी एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन वो अंडररेटेड हैं। लेकिन ये निज़ाम है, ये हर जगह चलता है। लॉबी भी है, नेपोटिज्म भी है। एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको लोग मुझे बहुत कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बनाओ, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क, इन टच रहो, यू नो दोस्तियाँ रखो। मुझसे नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ये चीज़ें नहीं होती। तो मे बी शायद इस वजह से मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है, एक चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ों की वजह से ये चीज़ें होती हैं। सो अब तक तो आप बहुत ब्लेस्ड भी रही हैं और आपने बहुत अच्छा काम भी किया है एज़ फार एज़ आई सी। आगे हम आपको किन ड्रामों में देखेंगे? फिल्म के लिए आपको लगता है वो अभी रेडी नहीं है, बट व्हाट्स नेक्स्ट? अभी यस, फिल्म के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो ज़रा सीरियस नहीं है, वो ज़रा लाइट हार्टेड है, थोड़ी कॉमेडी है, रोम कॉम है। मैंने सोचा कि बस अभी इश्किया हो गया और इंटेंस हो गया, मतलब ये सैटायर हो गया, ये सिपिटी, ये आगे जाके बहुत डार्क होगा। तो अब थोड़ी ब्रेक के लिए ना थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। तो इंशाल्लाह रोम कॉम है। और फिल्म का तो अभी कोई चक्कर नहीं है। अभी तो मैं पहले मुझे ये चीज़ इसको मास्टर करना है, उसके बाद फिल्म।